हाँ, तो परम्यूटेशन में बिफोर वी गेट इनटू इट, परम्यूटेशन एज आई सेड मींस अरेंजमेंट, ठीक है। और क्वेश्चन किस तरह से होते हैं क्या लगता है वो अभी मैं आता हूं उस पे, बट बिफोर वी गेट इनटू दैट वी हैव टू सॉल्व दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल, वी हैव टू लर्न दिस कॉन्सेप्ट। फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे कि किसी भी नंबर, मानो 5 फैक्टोरियल यहाँ लिखा है, फैक्टोरियल का मतलब होता है उस नंबर का मल्टीप्लीकेशन उससे 1 तक सारे नंबर से। तो जैसे अगर मैं कहूं यहाँ पे एन फैक्टोरियल विल बी एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू, ये चलता जाएगा जब तक 1 नहीं आता। एन से लेके 1 तक के सारे नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन इज फैक्टोरियल, ठीक है। अब जैसे 5 फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल का साइन आप यहाँ पे देख रहे हो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, नंबर के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, इट मींस फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल मींस 5 into 4 into 3 into 2 into 1, और इसका रिजल्ट अगर देखो तो आप आ जाएगा ये 5 4 20, 20 into 6 120, 120। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूं 1 फैक्टोरियल क्या होगा, तो वो हो जाएगा 1 into 1, वो तो 1 ही हुआ। 2 फैक्टोरियल देख लेते हैं तो हो जाएगा 2 into 1 which is 2। 3 फैक्टोरियल देख लेते हैं तो which is 3 into 2 into 1 which is 6। और 4 फैक्टोरियल देख लेते हैं तो 4 into 3 into 2 into 1 which is 24। 5 फैक्टोरियल हमने बोल दिया। 6 फैक्टोरियल देख लेते हैं, 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 which is 720। 6 फैक्टोरियल तक तो आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए, आप करके भी कर सकते हो, बट जस्ट टू फास्टर योर होल कैलकुलेशन आप 6 फैक्टोरियल तक की वैल्यू तो दिमाग में बिठा के रखना। अब हैविंग सेड दैट, अगर मेरे पास 5 फैक्टोरियल आए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अभी आपने बोला कि सर इसको तो आप ऐसे लिख सकते हो। अब मैं इसको इस तरफ भी मॉडिफाई कर सकता हूँ कि भाई ये सारी चीजें तो 4 फैक्टोरियल हैं, तो 5 फैक्टोरियल को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ कि 5 into 4 फैक्टोरियल, ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, इसको याद रखना। 0 फैक्टोरियल का प्रूफ है, अभी के लिए आप याद रख लो, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होगी, कभी भी 0 फैक्टोरियल दिखेगा उसकी वैल्यू 1 लेके चलनी है। अब इसकी थोड़ी सी क्वेश्चंस किस तरह से हो सकते हैं, मानो मेरे पास आए 20 फैक्टोरियल बाय 18 फैक्टोरियल, ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है तो इट डजंट मेक सेंस फॉर मी टू राइट 20 से 1 तक मल्टीप्लाई करूं, 18 से 1 तक मल्टीप्लाई करूं और फिर सॉल्व करूं। इससे अच्छा मैं ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ यूज कर लेता हूँ कि 20 into 19 into 18 फैक्टोरियल बाय 18 फैक्टोरियल, 18 फैक्टोरियल 18 फैक्टोरियल कट हो गया, इसको मल्टीप्लाई करो, सीधा आंसर आ गया 380। समझ में आई? अब ये कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जैसे 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, तो इसमें हम क्या करेंगे, 10 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 10 into 9 into 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल। अभी मैंने आपको यहाँ पे सिखाया कि जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन हो आप उसको लिख दो 20 into 19 into 8 फैक्टोरियल, दोनों ऊपर नीचे फैक्टोरियल सेम आ गया तो कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही इधर मैंने क्या करा, 10 into 9 into 8 into 7 into 6 से आगे को 6 फैक्टोरियल लिख दिया, 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कट, नीचे 4 फैक्टोरियल को लिख दिया 4 into 3 into 2 into 1, क्योंकि अब तो फाइनल कैलकुलेशन करनी है। और ये सब कट करा तो मेरे पास 210 आ गया। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है 6 into 7 into 8 into 9 into 10, इसको कन्वर्ट करना है इन फॉर्म ऑफ फैक्टोरियल्स। तो सर अगर मैं, सेकंड का आंसर 10 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल है। यस, अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 into 2 into 3 into 4 into 5 कर दूं न्यूमरेटर में, और ये तो है ही आगे, और अगर न्यूमरेटर में कर रहा हूं तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, राइट। अब ये पूरी चीज क्या हो गई 10 फैक्टोरियल, और नीचे क्या आ गया 5 फैक्टोरियल, तो ये आंसर हो गया 10 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहाँ अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं, 10 into 9 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल हो जाएगा, राइट, और यहाँ 1 by 10 फैक्टोरियल है इज इक्वल टू ये। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं, ये हो जाएगा 10 by 10 फैक्टोरियल प्लस 1 by 10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x by 11 फैक्टोरियल। अब आप देखो ये 10 प्लस 1 क्या हो गया, 11 बाय 10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x बाय 11 फैक्टोरियल। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 11 फैक्टोरियल को ऊपर ले जाओ, 11 into 11 फैक्टोरियल बाय 10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x। अब हमें 10 फैक्टोरियल हटाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 11 को ऐसे लिख देता हूँ, और अब क्या होगा,
ये 10 फैक्टोरियल कट, तो x की वैल्यू आ जाएगी 11 इंटू 11 विच इज 121। इसको करने के लिए आप n-1 फैक्टोरियल को नीचे ले आओ इसके, ठीक है, ये इक्वल टू 12। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो n+1 के बाद क्या आएगा n, उसके बाद क्या आएगा n-1 फैक्टोरियल, फिर उसके बाद आप फैक्टोरियल लिख दो अपॉन n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12। ये और ये कट हो जाएगा। अब बचा n² प्लस n इज इक्वल टू 12, तो मैं लिख सकता हूँ n² प्लस n-12 इज इक्वल टू 0। अब इसमें मैं इसके फैक्टर बना लेता हूँ, n² प्लस 4n माइनस 3n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो n प्लस 4 इंटू n माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है, n आ गया मेरा 3, और -4 भी आएगी, बट n कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो इसलिए वी विल ऑलवेज कीप पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू को हम इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ पे कहेंगे n की वैल्यू जो है वो 3 है। अब देखो ये क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन है, इसकी प्रूफ में एक ट्रिक लगती है, वो ट्रिक बस मैं आपको बता दूंगा तो आपको बहुत इजी लगेगा। आप इसको लिखो 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू ऐसे चलता जाएगा, और एंड में 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन n फैक्टोरियल। अब आप क्या करो, देखो यहां से हमें क्लू मिलना चाहिए, यहाँ पे क्या है 1 इंटू 3 इंटू 5 टिल ये, तो आप ये जो ऑड टर्म्स हैं इनको अलग कर दो। आप 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2n माइनस 1, ये सारे ऑड टर्म्स हैं, इनको अलग कर दो। और जो इवन टर्म्स है विच इज 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 2n माइनस 2 डॉट 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 2n माइनस 2 इंटू 2n, इनको आप अलग कर दो और डिवाइड बाय n फैक्टोरियल। ये पार्ट आ गया, ठीक है। अब आप देखो इसमें से अगर मैं 2 सब में से कॉमन ले लूं तो 2 की पावर n कॉमन आ जाएगा, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 1 इंटू 3 इंटू 5 2n माइनस 1, और यहाँ पे 2 का 2 कॉमन ले लो, फिर 4 को लिखो 2 स्क्वायर और उसका भी 2 कॉमन ले लो, फिर 6 को लिखो 2 इंटू 3, उसका भी 2 कॉमन ले लो। तो सबके अगर 2 कॉमन लोगे तो यहाँ आ जाएगा 2 की पावर n, और अंदर बचेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू टिल n, लास्ट वाले में n बच जाएगा अपॉन n फैक्टोरियल, ठीक है। अब आप ये पूरी चीज देखो, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू टिल n अगर है तो ये तो n फैक्टोरियल ही है। यहाँ पे हो गया 1 इंटू 3 इंटू 5 टिल 2n माइनस 1, ये एक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, 2 की पावर n आ गया, और यहाँ पे आ गया n फैक्टोरियल, और नीचे n फैक्टोरियल था, ये कट हो गया। अब आंसर आ गया कि ये इक्वल टू प्रूव हो गया 1 इंटू 3 इंटू 5 टिल 2n माइनस 1 और इंटू 2 की पावर n। बस ये आपको समझना है कि यहाँ पे जब आप 2 को 2 इंटू 1 लिखो, 4 को 2 इंटू 2, 6 को 2 इंटू 3, ऐसे चलता रहेगा। अगर उन सब में से 2 कॉमन लोगे, मतलब हमने सबका 2 निकाल दिया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, सबको ये n टाइम्स है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ऐसे ये n टाइम्स तक 2 की पावर n को मल्टीप्लाई कर दिया और उसको 2 की पावर n निकाल के बाहर रख दिया, और जो उनके अंदर के टर्म्स बचे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, उन सबको क्लब कर दिया, वो n फैक्टोरियल बन गया। अब n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अगर इसको समझने में और थोड़ा सा दिक्कत हो रही है तो एक लेवल और नीचे जाते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 को 2 इंटू 1, 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, ऐसे ही चलता रहेगा। 2n को लिख सकते हैं 2 इंटू n। अब ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 सब सारे 2 मल्टीप्लाई कर दिए n टाइम्स तक, तो 2 की पावर n आ जाएगा। जैसे 2 को 3 टाइम्स करो मल्टीप्लाई तो 2 क्यूब आता है, 2 को 10 टाइम्स करो तो 2 की पावर 10 आएगा, 2 को n टाइम्स करोगे तो 2 की पावर n आ जाएगा। और ये जो अंदर टर्म्स बचे 1 इंटू 2 इंटू 3, ये सब अलग से ऐसे लिख दिया, ये n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल लिख दिया, n फैक्टोरियल कट गया, ये आंसर आ गया मेरा। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन, परम्यूटेशन में जो टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसमें सबसे पहला और सबसे सिंपल क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ।
क्वेश्चन में कह रहा है इन हाउ मेनी वेज letters of the word rose can be arranged to form a word with or without meaning. ठीक है? In how many ways letters of the word rose can be arranged to form a word with or without meaning? पहला केस दे रखा है विदाउट रिपीटिशन ऑफ वर्ड. ठीक है, मतलब एक वर्ड एक ही बार आएगा. और दूसरा केस दे रखा है विद रिपीटिशन. इसमें ये कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा, विद और विदाउट रिपीटिशन क्या होता है. अब पहले केस में कह रहा है कि रोज के वर्ड्स को आप रीअरेंज करो और कितने ऐसे वर्ड बना सकते हो आउट ऑफ दीज 4 वर्ड्स ऑफ रोज विदाउट एनी रिपीटिशन. इसका मतलब आप इसको ऐसे समझो, क्वेश्चन में ही देखो बोल रहा है कि हाउ मेनी वेज द वर्ड कैन बी अरेंज्ड. अरेंज मतलब परमुटेशन लग रही है इसमें. अब आप इसको ऐसे समझो कि 4 लेटर का वर्ड है, आपके पास 4 ऑप्शन है. पहला ऑप्शन, पहला कैरेक्टर क्या हो सकता है, बिटवीन आर ओ एस ई कोई भी हो सकता है. 4 आ गए पहले स्पेस पे. आउट ऑफ 4 आई हैव टू चूज एनीवन. हाउ मेनी ऑप्शंस आई हैव फॉर द फर्स्ट कैरेक्टर, आई हैव 4 ऑप्शंस, तो मैंने वहां 4 लिख दिया. अब विदाउट रेपिटेशन का केस है, हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, राइट, पहली वाली चॉइस. विदाउट रिपीटिशन का क्वेश्चन है, मतलब अगर मैंने एक लेटर यहां सेलेक्ट कर लिया, मतलब मानो एस मैंने यहां सेलेक्ट कर दिया, तो जो नेक्स्ट स्टेज है, नेक्स्ट कैरेक्टर पे मेरे पास कितने ऑप्शन रह जाएंगे, 3, क्योंकि एस तो बाहर चला गया, रिपीटिशन तो हो नहीं सकता एस का. तो आई एम ओनली लेफ्ट विथ 3 ऑप्शन, आर ओ एंड ई. मानो ओ आया और ओ मैंने यहां पे रख दिया. अब फॉर द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट कैरेक्टर, आई एम लेफ्ट विथ 2 चॉइसेस. And then for the last one I will be left with 1 choice. तो मेरा आंसर आ जाएगा कि number of words that can be formed using the letter of the word rose without repetition is 4 into 3 into 2 into 1, which is nothing but 4 factorial. और अगर आपको इसको वैल्यू में लिखना है तो हमने देखा था अभी 4 factorial की वैल्यू होती है 24. Before anything else, let's also do the second question to get the complete clarity of the concept. सेकेंड में बोल रहा है कि आपके पास रोज से ही लेटर, रोज के लेटर से ही वर्ड बनना है, बट रिपीट कर सकते हो. मतलब आर 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 भी एक वर्ड हो सकता है, ओ एस 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 भी एक वर्ड हो सकता है, एस ई ई ओ भी एक वर्ड हो सकता है. सो रिपीटिशन इज पॉसिबल. इसका मतलब पहले कैरेक्टर के लिए मेरे पास आर ओ एस ई में से कोई सा भी कैरेक्टर मैं चूज कर सकता हूं, तो आई हैव 4 ऑप्शंस. नेक्स्ट के लिए चाहे कुछ भी सेलेक्ट कराओ, रिपीटिशन कर सकते हैं, तो नेक्स्ट में फिर ऑप्शन आ गया 4, फिर ऑप्शन आ गया 4, फिर ऑप्शन आ गया 4. तो 4 की पावर 4 विल बिकम माय आंसर व्हेन देयर इज रिपीटिशन अलाउड. प्लेन क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एटलीस्ट 2 फ्लैग्स in order one below the other on a vertical staff if 5 different flags are available. अब मेरे पास 5 डिफरेंट कलर के फ्लैग्स हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज और लेट्स से येलो. ये 5 फ्लैग हैं, इनको यूज करके डिफरेंट सिग्नल्स बन रहे हैं. पहला सिग्नल मैं तब क्रिएट कर सकता हूं जब मैं 2 फ्लैग्स को रखूं. एटलीस्ट 2 फ्लैग्स आई हैव टू यूज. 1 फ्लैग वाला सिग्नल का ऑप्शन नहीं है, तो ये हट गया. वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि एटलीस्ट 2 फ्लैग्स आपको यूज करने हैं, तो आप क्या कर सकते हो. एटलीस्ट 2 फ्लैग का मतलब 2 फ्लैग, फिर 3 फ्लैग का भी ऑप्शन होगा, 4 फ्लैग का भी ऑप्शन होगा, और पांचों के पांचों भी आप लगा सकते हो, 1 2 3 4 5, तो 5 फ्लैग्स वाला भी ऑप्शन होगा. और ये सब और में है, या तो 2 फ्लैग से सिग्नल बना, या तो 3 फ्लैग और 4 फ्लैग से बनाया, और 5 फ्लैग से बनाया. तो इन सबको इंडिविजुअली आपको कैलकुलेट करना है और फाइनली वैल्यू ऐड करनी है. अगर मेरे पास सिर्फ 2 होते तो मैं इसको कैसे सॉल्व करता, 5 into 4. तो इसमें मेरे पास 20 ऑप्शंस है, 20 सिग्नल बनेंगे विद ओनली 2 फ्लैग्स एंड 5 कलर्स. फिर अगर 3 है तो पहले में 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा. तो यहाँ पे बन गए ये 60. 4 है तो आएगा 5 4 3 और 2 विच इज 120. और 5 है तो आएगा 5 4 3 2 1 विच इज अगेन 120. अब इन सबको मुझे सम करना है टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स दैट आई कैन क्रिएट. सो दिस इज
120 plus 120, 240, 240 plus 60, 300, 300 plus 20, 320. So I can make 320 signals using at least 2 flags and 5 colors. अब देखो 8th में क्या है, how many words of with or without meaning of 3 distinct letters of the English alphabet. English alphabet कितने होते हैं हमें सबको पता है, 26 होते हैं. 3 letters हमें select करने हैं, उसमें से कोई से भी arrange करने 3 letters और कितने words बन सकते हैं उनसे. अब पहले space में out of 26 I can put any of the 26 options. फिर अगर एक आ गया, ठीक है, एक अल्फाबेट यूज हो गया, 3 डिस्टिंक्ट लेटर्स बोल रहा है. 3 डिस्टिंक्ट लेटर्स मतलब कि तीनों लेटर अलग अलग हैं. अगर सिर्फ 3 लेटर्स बोलता, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ना हम लोगों को बहुत ही बारीकी से क्वेश्चन समझने पड़ेंगे, बिकॉज क्वेश्चन में ही पूरा पूरा एक लेटर से क्वेश्चन बदल जाएगा. यहाँ वो बोल रहा है 3 डिस्टिंक्ट लेटर, इसका मतलब ऑल ऑफ द 3 लेटर्स आर डिफरेंट. अगर वो सिर्फ बोलता 3 लेटर्स तो मैं बोलता 26 इंटू 26 इंटू 26, बिकॉज रिपीटिशन हो सकता है. डिस्टिंक्ट बोलते ही मतलब हो गया कि ऑल द 3 लेटर्स आर यूनिक. सो पहले में मेरे पास ऑप्शन आया 26, फिर अगर एक लेटर आ गया नेक्स्ट मेरे पास ऑप्शन 25 इंटू 24. इसको सॉल्व कर लेंगे तो 15600 वेज में I can get a 3-letter word from English alphabets with or without meaning. 9th में देखो क्या है, there are 6 multiple choice question in an examination. ठीक है, 6 questions हैं, उसमें से 1 2 3 4. If the first 3 questions have 4 choices each and the next 3 have 5 choices each, तो how many sequence of answers are possible? पहले क्वेश्चन में 4 चॉइस है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 5 चॉइस है. अब आप बताओ, एमसीक्यू है तो उसमें रिपीटेशन तो पॉसिबल है. ऐसा भी हो सकता है हम सभी में से सब लोग ए मार्क कर दें या बी मार्क कर दें, या हम अलग अलग मार्क करें, मैं एक करूं ए, आप करो बी, कोई और करे सी. तो फॉर फर्स्ट 3 क्वेश्चंस देयर कैन बी सेम आंसर्स, बिकॉज एमसीक्यू आंसर तो सेम हो ही सकता है. तो 4 into 4 into 4, बिकॉज 4 choices are there. And for the next 3 I have 5 choices, तो उसमें हो जाएगा 5 into 5 into 5. तो मेरा आंसर हो जाएगा 4 into 4 into 4 into 5 into 5 into 5, which is 8000. 20 into 20 into 20, which is 8000. अब नेक्स्ट वाला देखते हैं. 11th क्वेश्चन में, how many 3-digit numbers can be formed without using the digits 0 2 3 4 5 6. अब अगर 0 2 3 4 5 6 हटा दो तो आपके पास डिजिट बचे क्या, 1 और 7 और 8 और 9. बाकी सारे डिजिट तो खत्म हो गए, तो यही 4 डिजिट बचे. इन 4 डिजिट्स को यूज करके हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है. कोई सा भी नंबर डालो 3 डिजिट नंबर तो बनेगा ही. अगर 0 होता, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ मान लो 0 होता तो मैं 0 को फर्स्ट पेज पे नहीं डाल सकता था. अगर 0 फर्स्ट पेज पे आ जाता तो 2 डिजिट नंबर हो जाता. बट यहाँ पे तो 1 7 8 9 है, सो इनको मैं किसी भी डिजिट पे डाल सकता हूँ एंड आई विल क्रिएट द नंबर. और कहीं पे भी ऐसा लिखा नहीं है कि रिपीटिशन नहीं होना चाहिए. नंबर तो 777 भी है, 666 भी है, 555 भी है, 111 भी है. So if repetition is allowed, I will say 4 into 4 into 4. The answer becomes 64. 14th में देखो क्या लॉजिक लग रहा है. जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, हमेशा इसको ग्राफ डायग्रामेटिकली करोगे तो बेटर रहेगा. मैं तो ऐसे ही करता हूँ. How many numbers are there between 100 to 1000 such that 7 is in the units place? अब 7 यहाँ पे फिक्स हो गया है, तो मतलब यहाँ पे 1 हो गया. Last digit is fixed, it is always ones. I only have 2 digits to play with. अगर नंबर बिटवीन 100 और 1000 है तो यहाँ फर्स्ट डिजिट पे आप देखो 0 तो नहीं हो सकता, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है. क्योंकि अगर 0 हो गया, मेरे पास डिजिट्स क्या होते हैं नंबर में, मेरे पास 0 से 9 10 डिजिट्स का ऑप्शन होता है. अगर 0 यहाँ हो गया तो ये तो 100 और 1000 के बीच में रहेगा ही नहीं. तो मैं यहाँ पे 0 को हटा दूं तो आई एम लेफ्ट विद 9 ऑप्शंस, 9 नंबर्स, 9 डिजिट्स टू चूज फ्रॉम. सो आई विल पुट 9 हियर. ठीक है.
और उसके बाद जो नेक्स्ट स्लॉट है उसमें आई कैन पुट 0 ऑल्सो, क्योंकि सेकंड डिजिट तो 0 हो ही सकता है ना, 10 डिजिट, 907 कैन बी अ नंबर, सो यहाँ पे 10 आ गया। तो मेरा अब टोटल आंसर आ गया 9 into 10 into 1 which is 90। अगेन आई रिपीट, 3 डिजिट नंबर बिटवीन 100 और 1000 निकालना है हमें। सो व्हाट आई विल डू इज कि जो लास्ट नंबर है, लास्ट डिजिट है, वो हमेशा 7 है, क्योंकि दे रखा है कि 7 इज इन द यूनिट्स प्लेस, तो मैंने उसको फिक्स कर दिया। उसका एक ही ऑप्शन है, अगर 7 है, 7 इज ओनली वन नंबर, तो इसका ऑप्शन हो गया 1। फिर फर्स्ट डिजिट जो है उसमें आई हैव 9 ऑप्शंस, क्योंकि 0 नहीं हो सकता, 0 के अलावा सारे नंबर आ सकते हैं, तो बिटवीन आफ्टर 0 1 to 9 कुछ भी आ सकता है, तो आई एम लेफ्ट विद 9 ऑप्शंस। बट जो सेकंड डिजिट है उसमें 0 भी आ सकता है, तो आई एम लेफ्ट विद 10 ऑप्शंस। तो 9 into 10 into 1, 90 विल बी माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक जेंटलमैन के 6 फ्रेंड्स हैं जिसे उसे एक पार्टी के लिए इनवाइट करना है, और टू इनवाइट देम व्हाट ही इज डूइंग इज ही इज सेंडिंग द इनविटेशन कार्ड थ्रू हिज 3 सर्वेंट्स। उसके 3 सर्वेंट हैं जो ये इनविटेशन कार्ड लेके जा रहे हैं। तो फ्रेंड 1 के पास कोई सा भी तीनों में से कोई भी एक ला सकता है इनविटेशन कार्ड। इन हाउ मेनी वेज ही कैन सेंड दीज इनविटेशन कार्ड? फ्रेंड 2 के पास अगेन इन 3 सर्वेंट में से कोई सा भी सर्वेंट आ सकता है, फिर 3, फिर 3, फिर 3। So answer will be 3 की power 6. I have 6 friends whom I want to invite and I have 3 servants जिसके थ्रू मैं इनविटेशन लेटर इनको भेजना चाहता हूँ। तो जो मेरा फर्स्ट फ्रेंड है उसके लिए मैं इन तीनों में से कोई सा भी एक सर्वेंट को भेज सकता हूँ। नेक्स्ट फ्रेंड में अगेन मैं इन तीनों में से किसी भी एक सर्वेंट को भेज सकता हूँ। नेक्स्ट में अगेन इन तीनों में से कोई भी एक, so on and so forth. So my answer will be 3 into 3 into 3 into 3 into 6 times. So 3 की power 6 will be the क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है हाउ मेनी 3 डिजिट ऑड नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 इफ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। पहले हम रिपीटिशन नहीं अलाउड है वो अलग केस लेते हैं। ऑड नंबर आने के लिए आउट ऑफ 1 2 3 4 5 6 इन द यूनिट्स प्लेस आई कैन हैव ओनली 3 ऑप्शंस 1 3 या 5, तभी ऑड होगा। अगर 2 4 6 आ गया यूनिट प्लेस में तो ऑड होगा ही नहीं। तो ओनली 3 ऑप्शंस आर देयर इन द ऑड स्पेस। अब 1 3 5 में से अगर कोई सा भी एक ऑप्शन इधर आ जाता है और रिपीटिशन अलाउड नहीं है, सो इन द नेक्स्ट 2 प्लेसेस आई विल बी लेफ्ट विद 6 minus 1 5 ऑप्शन। फिर एक नंबर वहां जाता है तो देन आई विल बी लेफ्ट विद 4 ऑप्शन। अब चाहे आप 5 इधर लिखो, 4 इधर लिखो, 4 इधर 5 इधर लिखो, 4 इधर लिखो, दैट डजंट मैटर, बट टोटल आंसर हो जाएगा 5 into 4 into 3। एक ऑड डिजिट यहाँ आ गया तो मेरे पास 5 बचे, 5 में से एक कोई और नंबर यहाँ आ गया तो मेरे पास 4 बचे। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 आ जाएगा। और अगर विद रिपीटिशन है तो पहले में तो यही आएगा, उसके बाद क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है तो फिर 6 और 6 ये सब मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा 1। सर 20 हाउ मेनी नंबर greater than 1000 but not greater than 4000 can be formed using the digits 0 1 2 3 4। अच्छा, पहली चीज तो जो यहाँ से हमें समझनी चाहिए कि हमें सिर्फ 4 डिजिट्स की बात कर रहा है वो, क्योंकि 1000 से ग्रेटर और 4000 से कम में 4 डिजिट नंबर्स की ही बात हो रही है, और डिजिट्स के ऑप्शन मेरे पास है 5। अब देखो, अगर पहले रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड वाला केस कर रहे हैं तो अगर 1000 से 4000 के बीच में नंबर आना चाहिए, तो मेरा पहला नंबर जो है वो तो 1 2 3 में से कुछ भी हो सकता है। सो आई कैन हैव 3 ऑप्शंस इन द फर्स्ट प्लेस। जो मेरा पहला नंबर है उसमें तो 3 आ सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट जाओ, बच्चे 5 में से, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है तो 5 में से 5 कोई भी वैल्यू आ सकती है यहाँ पे, ठीक है। इन सबको अगर मैं सम कर देता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा 375। बट यहाँ पे खत्म नहीं होगा, यहाँ एक चीज आपको और वहां पे क्लास में, स्कूल में, टेस्ट में दिखानी पड़ेगी। इसमें एक नंबर वो भी आ गया जो 1000 है, क्योंकि अगर फर्स्ट पे मैंने 1 रखा और 0 0 0 डाल दिया तो 1000 आ गया, और एक नंबर वो भी आ गया जो 4000 है, ठीक है।
तो इसमें एक नंबर आ गया 4000 और एक नंबर आ गया सो इसमें 4000 थोड़ी आया 4000 not greater than 4000. So 4000 will be included. Greater than 1000 मतलब 1000 will not be included. तो क्या होगा इसमें कि 375 में -1 कर दोगे और +1 कर दोगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है ग्रेटर देन 1000 मतलब 1000 नहीं हो सकता, बट नॉट ग्रेटर देन 4000 मतलब 4000 हो सकता है। 4000 हो सकता है। तो आंसर सेम ही रहेगा, 375 ही आंसर रहेगा, बट ये स्टेप तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि 375 में वी आर आल्सो गेटिंग 1000 इन 4000 एंड एज द क्वेश्चन सेज वी कैन नॉट टेक 1000 सो वी विल एक्सक्लूड 1000 but we can take 4000 because number has to be not greater than 4000 है, so +1 and -1 करके again the answer will come out to be 375. नॉन रिपीटिशन करने के लिए अगेन हम लोग वो 4 ब्लैंक्स बनाएंगे। फर्स्ट में हम 3 में से कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 में से कुछ भी रख सकते हैं। और अब मेरे पास आउट ऑफ 5 ऑप्शन अगर मैंने एक आगे सेलेक्ट कर लिया तो अब मेरे पास 4 ऑप्शन बचेंगे, फिर 3 और फिर 2, इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 70। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है इन हाउ मेनी वेज प्राइज कैन बी अवॉर्डेड इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स, जिसमें पहला अवार्ड है मैथ्स का, फिर है फिजिक्स, फिर है केमिस्ट्री और फिर है इंग्लिश। मैथ्स में 2 अवार्ड दिए जाने, अगर एक बच्चे को फर्स्ट अवार्ड मिल गया आउट ऑफ 30 आई हैव ऑप्शन टू चूज एनी वन ऑफ देम, सो अगर एक को हमने दे दिया फर्स्ट अवार्ड तो ऑब्वियस सी बात है सेकंड उसके अलावा किसी दूसरे बच्चे को मिलेगा, सो आई विल हैव 29 स्टूडेंट्स टू चूज फ्रॉम, राइट। एंड देन इन फिजिक्स अगर हम देखें, अब जिसको मैथ्स में मिल गया, हो सकता है मैं मैथ्स में टॉप कर रहा हूं और मैं फिजिक्स में भी टॉप कर सकता हूं, तो अगेन इन फिजिक्स आई विल हैव 30 स्टूडेंट्स टू चूज फ्रॉम और नेक्स्ट सेकंड प्राइज के लिए 29 स्टूडेंट्स टू चूज फ्रॉम। अब हो सकता है मैं फिजिक्स केमिस्ट्री में टॉप कर रहा हूं और मैं केमिस्ट्री में भी कर सकता हूं फिजिक्स और मैथ्स के बाद, बट उसमें सिर्फ एक ही प्राइज देना है, सो आई हैव 30 स्टूडेंट्स टू चूज फ्रॉम। और अगेन इन इंग्लिश आई हैव टू गिव वन फर्स्ट प्राइज, तो आई हैव 30 स्टूडेंट्स टू चूज फ्रॉम। ये आंसर हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लोगे तो यू विल गेट द आंसर। और अगर कभी कभी बहुत लंबी कैलकुलेशन हो, स्पेसिफिकली इन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, लंबी कैलकुलेशन को आप छोड़ सकते हो उसी स्टेज पे और आगे बढ़ सकते हो, और एंड में पेपर जब खत्म हो जाए तो ट्राई करना कि अगर इसको आप सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो नहीं भी करोगे तो यू विल गेट द मार्क्स। जब भी ये वाले क्वेश्चन आए, जैसे ये नेक्स्ट है 5 रिंग्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स कैन बी वर्न इन 4 फिंगर्स, तो इसमें आप मेंटली अपने दिमाग में ये सोचो कि क्या चीज मूवेबल है और क्या चीज मूवेबल नहीं है, ठीक है। तो आउट ऑफ 4 फिंगर्स मूवेबल नहीं है, ठीक है, वो अपनी जगह पे ही रहेंगी। नाउ आई हैव 5 रिंग्स, आई कैन वियर ऑल ऑफ दोस 5 रिंग्स इन वन फिंगर, or I can wear all of those 5 rings in the other finger, so on and so forth। ऐसा भी हो सकता है मैं एक चारों में पहनूं और 2 एक में डाल दूं तो 5 हो जाएंगी, राइट। So what will happen is I have 4 fingers, मतलब ये 4 spaces, और इसमें I have 5 rings to choose from, ठीक है। 4 fingers और 5 rings to choose from। इसमें एक चीज मैं तुम्हें और बताता हूँ, हाँ, अब जैसे 5 rings है तो हमने 5 स्पेस बता दी। अब 5 रिंग्स में से पहली रिंग को मैं किसी भी 4 फिंगर्स में से एक में पहन सकता हूँ, दूसरी रिंग को अगेन किसी भी 4 रिंग फिंगर में से एक में पहन सकता हूँ, और फिर 4 और फिर 4। तो जो मूवेबल है वो ब्लैंक्स बन जाएगा और जो इमूवेबल है वो उसमें वैल्यू के फॉर्म में आ जाएगा। तो अब ये 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 की पावर 5 टाइप्स में मैं फिंगर्स को वेयर कर रिंग्स को वेयर कर सकता हूँ। अब इसी के रिस्पेक्ट में आप दूसरा क्वेश्चन भी देखो, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, 5 लेटर्स हैं, लेटर्स मूवेबल हैं, तो हमने ये बना लिया, और 4 लेटर बॉक्स हैं, ठीक है। अब हो सकता है हम सारे लेटर एक लेटर बॉक्स में डाल दें, या हो सकता है हम बाकी के सारे लेटर एक में डाल दें, तो यहाँ 4 4 4 4 हो जाएगा और ये आंसर भी 4 की पावर 5 हो जाएगा। अगेन हम पहले 28 क्वेश्चन समझते हैं। इसमें हमें दे रखा है कि, तो अब इसमें क्या था, 5 रिंग्स और 4 फिंगर, 5 रिंग है, 5 रिंग
पहली रिंग के लिए क्या ऑप्शन है, 4 फिंगर्स में से आई हैव ऑल द ऑप्शन, मैं किसी में भी डाल सकता हूँ। और रिपीटेबल हो सकता है, ऐसा तो ही सकता है कि एक ही फिंगर में 5 रिंग डाल दूं, राइट? सो I have 4 options, out of 4 I can choose any. फिर next ring के लिए again I have 4 option, I can choose any. तो for all the 5 rings I have 4 fingers to choose from. So मैं हर एक में 4 4 4 का ऑप्शन लेके 4 की पावर 5 हो जाता है। ऐसे ही लेटर बॉक्स वाले में क्या होगा, 5 लेटर्स है, ऐसा भी हो सकता है मैं पांचों के पांचों लेटर एक ही लेटर बॉक्स में डालूं, ऐसा भी हो सकता है मैं पांचों के पांचों लेटर दूसरे लेटर बॉक्स में डालूं। सो फॉर ऑल द 5 letters I have 4 letter box to choose from. तो 4 into 4 into 4 4 की पावर 5 दोनों केस में आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको मार्क कर लो गुड, बिकॉज ये आ सकता है पेपर में। और इसमें हमें क्या दे रखा है, 5% entered the lift cabin on the ground floor of a 8 floor house। ठीक है, 8 floor house है, ग्राउंड फ्लोर पे एंटर करें। Suppose each of them can leave the cabin independently at any floor beginning from the first। ऑब्वियसली बात है, फर्स्ट फ्लोर पे भी आदमी उतर सकता है, सेकंड थर्ड फोर्थ टिल 8th फ्लोर। 8th फ्लोर है मतलब ग्राउंड फ्लोर अगर गिन लिया तो 7 ही फ्लोर बचे ऊपर। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पे तो वो एंटर ही कर रहा है, तो लिफ्ट से उतरने की तो जरूरत नहीं है, वो तो सीधा हो गया। अब उसके बाद अगर वो लिफ्ट में घुसता है तो देन ही हैज ऑप्शंस ऑफ 7 फ्लोर्स टू गेट ऑफ ऑन। ठीक है, और 5 पर्सन एंटर करे। ठीक है, 5 पीपल एंटर्ड और 7 फ्लोर्स हैं। अब अगेन हम अपना लॉजिक लगाएंगे जब भी रिपीटेशन वाले इस टाइप के क्वेश्चन है कि मूवेबल क्या है। मूवेबल तो आदमी है, आदमी डिसाइड करेगा फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, सेकंड पे जाना है, थर्ड पे जाना है, फोर्थ किस पे जाना है। पहले केस में वो बोल रहा है कि हर आदमी अलग एक ही फ्लोर पे उतर सकता है, रिपीटेशन इज अलाउड। मेरे पास 5 पीपल एंटर, दिस इज P1। P1 के पास 7 ऑप्शन है कि किसी 7 फ्लोर में से कोई भी फ्लोर पे उतर जाऊं। P2 पर्सन के पास भी 7 ऑप्शन है, फिर 7 ऑप्शन है, फिर 7 ऑप्शन है, फिर 7 ऑप्शन है, तो टोटल ऑप्शन हो गए 7 की पावर 5, बिकॉज आई हैव ऑप्शंस कि किस फ्लोर पे उतरना है। और अब नेक्स्ट केस में वो बोल रहा है एट डिफरेंट फ्लोर ही उतर सकते हो, तो फिर क्या हो जाएगा, ये 5 प्लेसेस में 5 पीपल, अगर पहला आदमी के पास 7 ऑप्शन है, वो अगर 7 में से किसी पे भी उतरता है तो उसी फ्लोर पे दूसरा आदमी नहीं उतर सकता, तो वो उसके पास नेक्स्ट आदमी के पास 6 ऑप्शन रहेंगे, फिर 5 फिर 4 फिर 3। इनको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 2520। ये हैं दोनों केसेस इस क्वेश्चन के। अगेन दिस क्वेश्चन अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। क्वेश्चन में कह रहा है फॉर अ सेट ऑफ 5 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस नो स्टूडेंट हैज रिटन ऑल द करेक्ट आंसर्स and no 2 students have given the same sequence of answers. What is the maximum number of students in the class for this to be possible? हमें बोल रहा है फॉर अ सेट ऑफ 5 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, मतलब या तो ट्रू या तो फॉल्स। ऑप्शन कितने हुए, 2। ठीक, नो स्टूडेंट हैज रिटन ऑल द करेक्ट आंसर, मतलब सारा आंसर सही तो किसी का भी नहीं है। एंड नो 2 स्टूडेंट्स हैव गिवन द सेम सीक्वेंस ऑफ आंसर, किसी ने भी सेम सीक्वेंस ऑफ आंसर भी नहीं लिखे। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास? तो अब देखो 5 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और क्वेश्चंस में ऑप्शन है 2, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो पहले क्वेश्चन में 2 ऑप्शन है, फिर 2 ऑप्शन है, फिर 2 फिर 2 फिर 2, तो 2 की पावर 5 वेज में ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, है ना, कि किसी ने ट्रू लिखा पहले का, किसी ने फॉल्स लिखा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब इसी में एक ऑप्शन वो भी है जब सारे आंसर सही हैं, मतलब वो वाला ऑप्शन जिसमें सब सही है, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स, जो भी सीक्वेंस ऑफ राइट आंसर है वो भी है। बट हमें क्वेश्चन में कह रहा है नो स्टूडेंट हैज रिटन ऑल द करेक्ट आंसर्स, तो ऑल द करेक्ट आंसर्स वाला एक केस जो है वो हम सबट्रैक्ट कर देंगे, और हर बच्चे ने अलग सेट ऑफ आंसर लिखा है, कोई भी सेम नहीं है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, 32 minus 1 which is 31। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक मिनट में they are preparing a calendar and specifically for Feb month they are saying कि how many types of mint should be prepared for Feb month to consider all the future possibilities। तो अब इसमें सबसे पहली कंडीशन जो हमें याद रखनी है तो ये है कि जो फेब है, फेब में देयर कैन बी
28 days और देयर कैन बी 29 days, बिकॉज कह रहे फ्यूचर ईयर को भी ध्यान में रखना है, तो फ्यूचर में तो लीप ईयर भी हो सकता है वही साल लीप ईयर हो, अगला साल 28 डेज का हो. सो फॉर फेब मंथ पहली चीज जो हैव टू थिंक इज देयर कैन बी टू ऑप्शंस ऑफ 28 डेज और 29 डेज. दूसरी चीज जो हमें देखनी होती है, कभी भी कैलेंडर में आप देखो डेट जो होगी किसी तो डे से स्टार्ट होगी, बिटवीन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे. कभी हम देखेंगे कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कभी हम देखेंगे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, so on and so forth. So I have 7 days as an option जिसपे पहला दिन पड़ेगा, right? So total मुझे कितनी मिनट्स बनाने पड़ेंगे फॉर फेब? 7 days को ध्यान में रखते हुए 7 और into 2, because for 28 days as well as 29 days I will create these 7 mints. So for Feb month, so total mints form would be 14.